दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक में कोई भी घटना हो गई या जो भी अहितकारक घटना हो जाएगी, उसके पीछे बीजेपी को हर तरफ जातीय दंगे भड़काने की उम्मीद लगी हुई है। हर हाल में कर्नाटक में जातीय दंगे भड़काने की कोशिश हर तरह से बीजेपी लीडर करवा रहे हैं। कर्नाटक की सत्ता पालट उनको मंजूर नहीं है। कर्नाटक में जो कांग्रेस ने सत्ता अपनाई, वो जनता ने उसको बहाल की है और जनता ही उसका फैसला लेने वाले है। लेकिन बीजेपी नेताओं को ऐसा लगता है, हमारे पास इतनी ताकत रहकर भी, केंद्र में अधिकार रहकर भी, बहुत सारे पैसे वाले लोग रहकर भी हम कर्नाटक में जीत नहीं हासिल कर पाए। ये जीत उनको पचन नहीं हो रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि जनता की मंशा क्या है। कर्नाटक में कुछ भी हो जाए, उसको जातीय पैजामा पहनाकर बीजेपी नेता देश भर में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हर रोज़ देश के बड़े बड़े सिटियों में कई मर्डर आपसी कारणों से हो जाते हैं, और हर मर्डर में अगर उस राज्य की सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया जाता रहा, तो आपसी व्यवहार कौन करेगा? और आपसी व्यवहार करने में अगर इतनी जिम्मेदारी आती है तो कोई व्यवहार ही नहीं होगा। लोगों को हर हाल में अपनी समस्याओं का रास्ता निकालने की ज़रूरत होती है, और इसमें कई बार लेन देन के व्यवहार हो जाते हैं, और कई बार लेन देन के व्यवहारों में से ऐसे मर्डर भी होते हैं। हालांकि कर्नाटक में पिछले हफ्ते में 4 मर्डर हो गए हैं। वो उत्तर कर्नाटक में 1 हो गया, और बेंगलोर में 2, और कोस्टल एरिया में 1, इस तरह हो गया। हर मर्डर के कारण अलग अलग हैं, लेकिन बीजेपी नेता इसको जातीय पैजामा पहनाने के कोशिश में लगे हैं। जहाँ तक मुसलमानों का संबंध ही नहीं है, ऐसे प्रकरणों में भी बीजेपी नेता उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर कर्नाटक में चिक्कोडी तालुका के, बेलगाम जिले में चिक्कोडी तालुका में हिरेकोडी नाम का एक ग्राम है, और इस ग्राम में जैन मुनि काम कुमार स्वामी जी कई सालों से रहते थे। और इन स्वामी लोगों की एक मंशा रहती है कि संकट में आए हुए हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में वो मदद में आ जाते हैं और उसकी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही मठ में नहीं, कर्नाटक के किसी भी मठ में अगर जाएंगे तो वो स्वामी जी, अगर आप संकट में हैं तो आपको किसी न किसी तरह से मदद करेंगे और आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिरेकोडी में ऐसी एक बात हुई। ये स्वामी जी ने, जैन मुनि ने, उनके करीब आने वाले, हर रोज़ उनके करीब में पास में रहने वाले ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने, नारायण माली जिसका नाम है, इस व्यक्ति को
जो ग्रेजुएट पे है उसे कुछ रुपयों का लेन देन किया और वो रकम कई इलाकों में हो गई। जब स्वामी जी ने ये रकम वापस मांगने की शुरू की तो नारायण माली को वो अपमान लगने लगा और उसने स्वामी जी की जबान बंद करने के लिए स्वामी जी का कत्ल करने का इरादा करके उसने अपने एक साथीदार को साथ लेकर स्वामी जी का कत्ल किया और उस मठ में कत्ल करके उसे दूसरे गांव में ले जाकर एक बोरवेल के खड्डे में उनके पीस पीस कर कर वो स्वामी जी की देह को दास्तान लगा दिया। इस घटना में ऐसा हुआ है, जिसने पैसा लिया वो नारायण माली, और नारायण माली ने जिसके सहायता से स्वामी जी का कत्ल किया और वो उनका देह मरा हुआ शव जिस बोर में ले जाके फेंका वो था मुस्लिम हुसैन ढलाई नाम का, जिसका नाम है उस आरोपी का। उन्होंने ये दुष्कर्म किया और खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब ये घटना पुलिसों के नज़र में आई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके इन दोनों आरोपियों को अटक भी किया और उनके पर एफआईआर भी दर्ज की और उनके पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है। हालांकि दोनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है और उन्होंने कबूल किया, हमने स्वामी जी का कत्ल किया है और उनके शव को ले जाकर इस तरह हमने बोरवेल में दफन किया है। ये बात होने के बाद यहाँ भी बीजेपी वालों ने, बीजेपी के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम इसको रंग चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि जो सहाय करने वाला था वो मुस्लिम था। यहाँ तो उन्होंने कर दिया। मेन आरोपी जो था वो नारायण माली, वो हिंदू था। यहाँ बीजेपी नेताओं को जंप लेने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा उसको रंग देने की कोशिश की कि मुस्लिम लोगों को हिंदू स्वामियों से नफरत रख दिया है और हिंदू स्वामियों का कत्ल करने का बीड़ा मुस्लिम नेताओं ने लिया है और इसलिए ऐसी घटना होते रहते हैं, ऐसा पायजामा पहनाने की कोशिश की। लेकिन बात इस पर आकर अटक गई। जैन स्वामी जी के गुणाधरानंद स्वामी जी, जो इस मठ के, इस पंथ के बड़े स्वामी जी हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया, उन्होंने खुद ही तो शुरू में उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उसके बाद उन्होंने जैन साधुओं को संरक्षण देने की भी मांग की, जैन मठों को भी संरक्षण देने की मांग की, और उनके जो भ्रमंती रहते हैं, भ्रमंती काल में सरकार उन्हें संरक्षण दे और उनका इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम की जिम्मेदारी सरकार उठे है, ऐसी भी उन्होंने मांग की। इसलिए उन्होंने एक दिन धारवाड़ जिले में जिलाधिकारी कचहरी के सामने अनशन भी किया। कर्नाटक सरकार ने इनकी सभी मांगे तुरंत मान्य भी कर ली और खुद गृह मंत्री जी परमेश्वर जी ने स्वामी जी से मुलाकात करके जो भी सहायता आपको चाहिए वो हम देंगे, कर्नाटक सरकार इसमें से पीछे नहीं हटेगी, ऐसा आश्वासन भी दिया। स्वामी जी ने अनशन
पीछे लिया और मामला तो नज़दीक नज़दीक ख़त्म हो गया था। क्यों कि आरोपी जो थे गुनहगार, उनको तुरंत सरकार ने अरेस्ट की थी और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूला था। अब उन पर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है और हर तरह से उनकी पूछताछ होगी। ये तो कानूनी मामला हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीजेपी लीडरों को मुश्किलात पड़ी, क्योंकि खुद गुणधर जी महाराज ने ही मामला पीछे ले लिया और उनके सब मांगे सिद्धरामैया सरकार ने कबूल भी कर ली। तो यहाँ बीजेपी ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। हिंदू स्वामियों को संरक्षण नहीं दिया जाता, मुसलमानों से कत्ल करवाया जाता है। ये मान तो खुद गुणधर जी महाराज ने उसका स्पष्टीकरण दिया। हमें किसी जाति धर्म से लेन देन नहीं है, लेकिन हमारे साधु संतों को संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। ये खुद गुणधर जी महाराज ने कर दिया, इसलिए बीजेपी नेता ठंडे पड़ गए। इसके बाद बेंगलोर में 2 मर्डर हो गए और दोनों घटनाओं में एक भी मुस्लिम आरोपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुस्लिमों के व्यवहारों से इनकी हत्या हुई है, ऐसा कलर देने की कोशिश बीजेपी लीडरों ने शुरू किया है। ये जब पुलिसों को समझ में आ गई बात, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया और कह दिया ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस व्यवहार में सभी हिंदू आरोपी ही हैं और उनको हम कस्टडी में भी लिया है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो आज के एपिसोड में भाई साहब मुझे इतना कहना है, हर बात के पीछे बीजेपी एक कारण ढूंढ रही है, कर्नाटक में जातीय हिंसा फैलाने की, और हर बात में वो सब फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने बहुत सोच समझकर वोटिंग किया है और सत्तांतर किया है। लेकिन बीजेपी लीडरों की एक मंशा है कि ये सत्ता किसी न किसी हालत में अध बीच में गिर जाए और दोबारा बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आए। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन कमल की मंशा मन में पकड़ रखे है, लेकिन ये तो होने वाली बात नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही भाई साहब, धन्यवाद।